फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जेएसएससी पंचायत सचिव के रिगार्डिंग कुछ न कुछ सामने आ रहा है, चीज़ें निकल करके, चाहे वो जेएसएससी ऑफिस से आ रहा हो या कार्मिक विभाग से आ रहा हो या गवर्नमेंट के तरफ से आ रहा हो। और जो कैबिनेट जो मीटिंग होने वाली है इसी बहाली को लेकर के, और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर मीटिंग होगा, उसके बाहर कुछ नहीं सोचना है। ताकि इस मीटिंग में सरकार किस प्रकार उचित निर्णय लेगी पंचायत सचिव के संदर्भ में, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में मैं उसी का जिक्र करूंगा। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक अपडेट आपके पास पहुंचे। देखिए कि कोर्ट का फैसला बहुत जगह बहुत दूर दूर तक उसका व्यापक असर होता है। फैसला एक पर आता है लेकिन उसका प्रभाव बहुत पर पड़ता है, वही हाल है। और जो जजमेंट है हम लोग का टीजीटी के मामले में डायरेक्टली है, लेकिन पंचायत सचिव का भी अपील स्वीकार किया गया है और उसको अलाउंस भी मिला है, लेकिन गवर्नमेंट की अपील को कहीं जगह नहीं है। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ अपने एक वीडियो में जिसमें जजमेंट है, तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लें। जेएसएससी पंचायत सचिव का एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें मैंने बहुत टेक्निकली ढंग से समझाया कि किस तरह से हम लोग की अपील को स्वीकार किया गया है और गवर्नमेंट की अपील को स्वीकार नहीं किया गया है। आइए देखिए, एक मैं इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा जिससे आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, सरकार इस प्रकार उचित फैसला ले सकती है, और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इसी तरह से फैसला लें। देखिए, आप लोग को पता होगा ये 5938 जो बवाल मचा हुआ है, केस तो इस पर हुआ था कि 13/11 मैटर है कि एक ही राज्य में 2 नियम नहीं होना चाहिए, कि 13 जिला में वहीं का लोग भरेगा, बाकी 11 में ऑल इंडिया भरेगा। केस इस पर हुआ था, न कि एक और नियम बाद में बना था, ये 3854 के तहत नहीं, ये 8468 के तहत, कि पूरे राज्य को ही रिजर्व कर दिया गया था। राज्य स्तरीय पद राज्य के लिए और जिला स्तरीय पद जिला के लिए, उस पर कोई केस नहीं हुआ था। देखिए, ये जो है संकल्प संख्या 8468, इसको इस पर केस नहीं हुआ था। केस हुआ था इस पर 13/11 वाले पर, 5938 पर, और कोर्ट का डिसीजन इसी पर आया था, 1387 5938 पर। यहाँ पर लिखा हुआ था, फॉर द रीजन डिटेल्ड एबव बोथ दीज नोटिफिकेशन नंबर इतना कंटेंट इन एनेक्सर 6 and 6(1) ऑफ द लीड रीट एप्लीकेशन आर अकॉर्डिंगली क्वेस्ट। इस पर फैसला आया जो 13/11 से संबंधित था, ना कि पूरे राज्य को जो रिजर्व किया गया था बाद में, जिसके तहत 2019 में सीरियल की वैकेंसी आई थी, उसमें पूरे राज्य के लोग ही भर पाए थे, अदर स्टेट के नहीं भर पाए थे। उस पर कोई केस नहीं था। लेकिन सरकार निर्णय क्या लिया, उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा किसी जिला के 100% पदों को उसी जिला के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के मामले में अभिव्यक्त विचार विभागीय संकल्प संख्या इतना पर भी सैद्धांतिक रूप से समान रूप से लागू होंगे। मतलब अब सैद्धांतिक रूप से बात आ गया कि फैसला तो उस पर आया 5938 पर, लेकिन ये वाला मैटर 3854 जो था, इसमें भी जिला स्तरीय पद को भी रिजर्व कर दिया गया था, तो थ्योरेटिकली उस पर भी लागू हो रहा था, इसलिए उसको भी रद्द कर दिया गया। तो अब सवाल है कि अब इसका हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से क्या लेना देना, तो लेना देना है, क्योंकि टीजीटी का मामला और पंचायत सचिव का मामला बिल्कुल सेम है, 13/11 मैटर दोनों में ही है। और दूसरी बात कि टीजीटी में भी अप्रोक्स 40% लोग नन ज्वाइन हैं, चाहे 13 जिला के हों या 11 जिला के हों या ओवरऑल के हैं। और पीएस में भी वही हाल है, डी भी करा के ये भी लोग नन ज्वाइन हैं, यानी कि टीजीटी वाले लोग भी नन ज्वाइन और पीएस वाले भी लोग नन ज्वाइन हैं, दोनों ही 13/11 से आच्छादित है 5938 से। तो सरकार यही निर्णय लेगी कि उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय, यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीजीटी बहाली में कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के मामले में अभिव्यक्त विचार, अब विज्ञापन संख्या का यहाँ जिक्र कर देगा गवर्नमेंट, संकल्प संख्या को हटा करके 1/2017 और 2/2017 पर भी सैद्धांतिक रूप से समान रूप से लागू होंगे। इतना निर्णय अगर सरकार ले लेती है तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा सरकार के लिए, स्टूडेंट के लिए, और यहीं लेना भी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि दोनों का मामला सेम है, दोनों ही 13/11 से आच्छादित है, और दोनों ही में लोग काउंसलिंग करा के
बैठे हुए हैं, पंचायत सचिव हो या नॉन ज्वाइंट टीजीटी। तो यहीं सरकार यहीं फैसला लेगी, तो वहाँ पूरा लिख देगी जो भी ये केस नंबर 21/292 जो भी है सत्यजीत कुमार का, यहाँ लिख सकती है कि उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2016 में रिक्त पदों को कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का मामले में अभिव्यक्त विचार विज्ञापन संख्या 1/2017 या 2/2017 बैकलॉग पर भी सैद्धांतिक तौर पर समान रूप से लागू होंगे। बस इतना ही बड़ा डिसीजन सरकार के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जिस तरह से हाई कोर्ट के मामले में लिया था। 13/11 फैसला आया, लेकिन पूरे 100% रिजर्वेशन पॉलिसी को भी वह क्वेश कर दिया, क्योंकि 13 जिला में अब जब नहीं रिजर्वेशन दे सकते 100% डोमिसाइल के आधार पर, तो वही चीज़ पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। तो अब पूरे राज्य में भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए वो हो गया। और पूरे राज्य वाला भी संकल्प संख्या ये था 8468, इस भी इसके साथ साथ ख़त्म हो गया। और डायरेक्ट देखिए फैसला इस पर नहीं आया, फैसला आया था 5938 पर, लेकिन सैद्धांतिक चूँकि थ्योरेटिकली इस पर भी लागू हो रहा था। बस बशर्ते यही अंतर था कि वहाँ 13 जिला में रिजर्वेशन था डोमिसाइल के आधार पर, इसमें पूरे राज्य को रिजर्व कर दिया गया था। तो ठीक, और यहाँ तो और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हम लोग का काम आसान कर दिया पंचायत सचिव का, क्योंकि यहाँ तो हम लोग की अपील को स्वीकार कर लिया गया है 4043 सुष्मिता मंडल केस। तो यहाँ तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि एक तरह से जजमेंट हम लोग के लिए आया हुआ है। और सरकार जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2016 जो कि टीजीटी का यही है कि बचिरिक्त पदों पर नई नियुक्ति नहीं करने के बजाय उसी वैकेंसी में कॉमन मेरिट लिस्ट बनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के मामले में अभिव्यक्त विचार विभागीय संकल्प मतलब विज्ञापन संख्या 1/2017 रेगुलर और 2/2017 बैकलॉग पर भी सैद्धांतिक रूप से समान रूप से लागू होंगे। यही सरकार डिसीजन ले। मैं भी सरकार के अधिकारियों जेएसएससी से गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार के महकमे में भी ये बात चले कि सैद्धांतिक रूप वाला फार्मूला इस पर भी लागू होता है, जैसे हम लोग पहले भी लेटर नंबर 200/821 में लेंगे। हाँ, ये बात अलग था, क्योंकि टीजीटी और पीएस का मामला सेम है। टीजीटी के चलते पीएस पर स्टे लगा दिया था 2019 में। टीजीटी और पीएस को आप वहीं 3 फरवरी 2021 को एक ही साथ रद्द करने जा रहे थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का मैटर सेम आप मानकर चल रहे हैं, सरकार की तरफ से भी सेम मानकर चला जा रहा था, तभी ना डिसीजन आया टीजीटी में, स्टे लग गया पीएस में भी। और नॉन ज्वाइंट टीजीटी और पीएस को भी एक ही चीज़ मान रहा था गवर्नमेंट, तभी तो फरवरी 2021 में एक कैबिनेट का फैसला आया था दोनों का अधियाचना वापस लिया जाए, जो नहीं संभव हो सका क्योंकि मैटर कोर्ट में था। और अभी जो जजमेंट आया है तो दोनों का कॉमन रूप से आया है, और जजमेंट लिखा है कि कॉमन जजमेंट देते हैं सभी अपील के लिए। 3 अपील उसमें स्वीकार किया गया था। डिटेल जानकारी के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जजमेंट का वीडियो बना हुआ है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा कि इस तरह से सैद्धांतिक वाला थ्योरेटिकली फार्मूला लागू होगा टीजीटी वाला पीएस पर भी, और पहले भी सरकार ऐसा कर चुकी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट इसको समझ पाएँ कि सरकार को इसी तरह से डिसीजन लेना चाहिए। धन्यवाद। चैनल पर जो लोग हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।